अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दिस इज स्टडी पोर्टल। तो आज का हमारा लेसन नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने जो अपने लेसन्स देखे, लेसन नंबर 1 में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज को, लेसन नंबर 2 में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को और उसकी एग्जांपल को, लेसन नंबर 3 में हमने देखा सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को और उसकी एग्जांपल को, लेसन नंबर 4 में हमने देखा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को और उसका हमने क्वेश्चन सोल्व किया। लेसन नंबर 5 में हम अब सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करेंगे और इसके रूल्स को देखेंगे कि किस तरह से हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, a sum of numbers obtained by multiplying or dividing each preceding term such that there is a common ratio between the term that is not equal to zero, इक्वल जीरो के ना हो, ठीक है, इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। भाई जो जीरो के इक्वल आ गई ना, अगर कॉमन रेशियो तो जीरो के इक्वल है, तो भाई वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, ठीक है, वो क्वेश्चन रॉन्ग होता है, उसका जवाब नहीं आता फिर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्चुअल थिंग है, याद रखनी है। इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब सम की, ये तो हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। एंड द सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, जो सब टर्म्स होंगे जो हमने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, लेसन नंबर 4 में, जो हमने 5 टर्म्स फाइंड की थी उसमें, अब उन पांचों टर्म्स का सम, मजमुआ, वही हम आगे यूज करेंगे। सम जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स याद रखने लाजमी हैं, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्या रूल्स हैं आइए देख लेते हैं। भाई रूल्स भी हैं कुछ, तो भाई ये रूल्स हैं 3। इन 3 रूल्स को याद रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ। क्या रूल्स क्या हैं? पहला रूल है व्हेन कॉमन रेशियो आर 1, ठीक है, जब कॉमन रेशियो जो दरमियान में डिफरेंस आ रहा है वो 1 से ज्यादा हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो ऑन, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? ठीक है, कौन सा फार्मूला लगेगा फिर? फार्मूला लगेगा ये वाला। अगर आपको याद हो, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने फार्मूला यूज किया था एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2, ठीक है, एन बाय 2 यूज करे थे, ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। लेकिन भाई यहाँ पे और चीज है, वहां पे डिफरेंस होता था डी, यहाँ पे रेशियो होती है आर। अगर तो आपका जो कॉमन रेशियो आर है वो 1 से ग्रेटर है, 1 से ज्यादा है कॉमन रेशियो, अगर, फिर वही फार्मूला होगा ये वाला यूज, एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट आर की पावर एन माइनस 1, जो कि देखा हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सिंपल फार्मूला है ना, वो यही था ना, ए आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो हम यही यूज करेंगे, ए आर की पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। भाई ये बटा है, ये बटा है, ओवर, ये वाली टर्म ऊपर आएगी, नीचे बटा आएगा, उर्दू जुबान में अगर हम कहें, और फिर ये नीचे आएगा आर माइनस 1। सेम इसी तरह से अगर कॉमन रेशो आर 1 से कम है, फॉर एग्जाम्पल 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, तो भी फिर फार्मूला ये वाला यूज होगा। अब इन दोनों में क्या फर्क है फार्मूलाज में, देख लो भाई खुद ही। इसमें 1 बाद में आ रहा है, इसमें 1 पहले आ रहा है, इतना सा डिफरेंस याद रख लो, फार्मूला खत्म। और नीचे वाले में आर पहले आ रहा था, जो अगर आर से कम होगा तो फिर आर बाद में आएगा, ये डिफरेंस है दोनों फार्मूलाज में। और फिर अगर आपका जी जो कॉमन रेशो है वो 1 के इक्वल हो, क्योंकि हमने वो दोनों ऊपर जो रूल देखे उसमें था आर से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो, और आर जो है वो 1 से कम हो, लेकिन अगर आर 1 के इक्वल हो फिर क्या फार्मूला रहेगा भाई, फिर ये लगेगा, ठीक है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म। ठीक हो गया भाई, यानी जिसे हम बोल देते हैं हम वन में nth टर्म ही हो गई है, ठीक है। अब भाई इसका क्वेश्चन देखेंगे तो फिर ही समझ आएगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। याद करो हमने, मैं बल्कि पीछे ले ही जाता हूँ आपको, अगर सिंपल जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन किया था तो हमारे आंसर क्या आए थे? हमारे आंसर आए थे ये वाले 3,
जो हमने 5 टर्म पहली फाइंड की थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, 10, 30, 90, 270 एंड 810। अब इन्हीं का हमने लेना है सम। चलें जी सम देख लेते हैं। एग्जांपल है जी हमारे पास, क्वेश्चन उसका 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वही वाला सवाल है, क्योंकि वहां पे जस्ट हमने 5 टर्म्स फाइंड की थी, लेकिन यहाँ उन टर्म्स का सम फाइंड करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। और मैंने, अगर आपको याद हो, बात की थी, अगर सिंपल क्वेश्चन होगा तो वो सम का वर्ड यूज नहीं करेगा, अगर सम का क्वेश्चन होगा तो वो सम का वर्ड यूज करेगा। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, ये देखिए उसने सम यूज कर लिया है, ठीक है। अच्छा जी, यूजिंग फार्मूला, फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए जो हमने ऊपर टर्म्स दिए हैं आपको 5, उनका सम फाइंड करें। भाई कर तो आप ऐसे भी सकते हो, 10 प्लस 30 प्लस 90 प्लस 270 प्लस 810, लेकिन भाई मुश्किल है, टाइम नहीं होता ना इतना। और फिर कुछ इसमें स्पेसिफिकेशंस भी हैं, आपने फार्मूला लगा के ही यूज करना है, वैसे आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है भाई आपकी, अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, 10 है, ये वाला 10 आपकी फर्स्ट टर्म है। कॉमन रेशियो कितनी आ रही है, चेक करें जरा, कॉमन रेशियो क्या आ रही है। डिवाइड करना है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन ना करने बैठ जाना, मल्टीप्लीकेशन भी कर लो, सेम जवाब आएगा भाई। तो चले आइए देखते हैं कितना डिफरेंस है पहली टर्म को छोड़ के इन दो टर्म्स के दरमियान, कितना डिफरेंस है। डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइड होगा किस तरह से, 90/30, क्या जवाब आएगा, 3। इसी तरह से भाई 30/10, 3, 270/90, 3, 810 मल्टीप्लाई बाय 270, 3, डिवाइड करके देख लो, 3 ही जवाब आएगा। सो कॉमन रेशियो इज 3। अब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है भाई, 5 है, 10, 30, 90, 270 एंड 810, ये 5 ही टर्म्स यूज हो रही हैं, तो n इज इक्वल टू 5। अब सम किस तरह से फाइंड करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, अब रूल देख लें, रूल देख लें भाई, रूल देख लें। अब इसमें r क्या आ रहा है जी आपका, r इज इक्वल टू आ रहा है 3। सो कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर हमारा 1, जो हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं, r इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से ज्यादा होता है 3, 3 एक से ज्यादा ही होते हैं। सो फार्मूला ये लगेगा, ठीक हो गया। आइए चलते हैं अपने फार्मूला में, अब फार्मूला यूज करते हैं। तो फार्मूला क्या था जी, सम ऑफ जीपी इज गिवन बाय, ये वाला फार्मूला। मैं फिर पावर लगा दूं ताकि आप ना कंफ्यूज हो, ये ले पावर लगा दी, ठीक है। अब कितनी टर्म्स फाइंड करनी है, पांचों टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो एस 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन है ना, एन क्या था, 5 आपका नंबर ऑफ टर्म्स। ए आपकी फर्स्ट टर्म क्या आती है आपकी, 10 थी। आर, आर क्या था आपका, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो 3, लेकिन इसने यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स भी इकट्ठे लिख दी, ठीक है। लेकिन मैं इसे यहाँ से रिमूव करने जा रहा हूँ, हम लाइव ही करेंगे अपना क्वेश्चन सारा, ठीक हो गया, ठीक है जी। अब आर, आर की पावर एन यहाँ पे लिखा है इसने, तो हमारी कॉमन रेशियो क्या थी, याद करें, 3 थी ना। और हमारी अगर हम उसकी पावर कितनी आएगी, एन हमारा क्या था, 5 है, 5 टाइम यूज की हुई थी ना हमने। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल, 5 थी, तो यहाँ पे 5 आएगा, -1 आएगा, ठीक है, इस तरह से। यार वो 35 इसलिए लग रहा था क्योंकि उन्होंने ना पावर नहीं लगाई हुई थी, एडिटिंग के टाइम शायद मिस्टेक हुई हो, ठीक है। तो ये आ गया इस तरह से, जैसे यहाँ पे नीचे भी कुछ मिस्टेक है, मैं उन्हें भी खत्म कर दूंगा बाद में, ठीक है। अब 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 लें, अपने कैलकुलेटर को यूज करना है आपने, जैसे मैं अब कैलकुलेटर को यूज करने वाला हूँ, आपको लाइव दिखाते हैं कैलकुलेटर भी अपना। चलें भी कैलकुलेटर हाजिर हो जाए, ये भाई कैलकुलेटर हाजिर हुआ बैठा है यहाँ पे। अब वो कहता है हमने फाइंड करना है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 5 पावर कहाँ से लेते हैं, ये लॉग, लॉग आपको दिख रहा है ये वाला लॉग, इसके लेफ्ट हैंड पे एक पावर है एक्स की पावर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बटन, ठीक हो गया। अगर नहीं दिख रहा तो भाई अब दिख जाएगा, ये ले, अब दिख गया। इस वाले बटन को यूज करना है जहाँ पे ये एरो टिक हो रहा है, ठीक हो गया। अब अगर इस बटन को यूज करें 3 की पावर 5, ये 5 लिया हमने, तो क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, 243, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं भाई, 243 आंसर आया था हमारा, ये मैंने लिख दिया 240, सॉरी 243 -1 फार्मूले वाला, कि हमने सिर्फ इतना सॉल्व किया है ना, इतना सॉल्व करने से 243 और -1 फार्मूले वाला। अब 3 - 1 इज इक्वल टू 2। सो 243 से एक माइनस करें,
242 आता है। हाँ जी, इतना तो पता ना, इसके लिए तो कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, ये आ गया जी 242, आ गया 242 बाई 2। ये कहाँ से आया भाई? ये वाला 2, ठीक है। ये आ गया। अब 242 को 2 पे तकसीम कर दें, डिवाइड कर दें, तो 1 to 1। अब ये मल्टीप्लिकेशन 10/1 to 1, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 1210, यानी 1210। 5 टर्म्स का क्या आ गया हमारे पास? सम S5। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया 1210। सो यार, ये था एक छोटा सा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि रूल्स देखें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, कौन से रूल यूज़ करने हैं। अगर आर 1 से ज़्यादा होगा तो कौन सा फार्मूला लगाना है, आर 1 से कम होगा तो कौन सा फार्मूला लगाना है, अगर आर 1 के इक्वल होगा तो कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक है। बस कॉमन रेशियो का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि वो फिर फार्मूला से लगाते वक्त काम आएगी। और ये रूल जो है वो सम वाले उसमें यूज़ करने हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अलग से फार्मूला है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप हमें सपोर्ट करें, इंशाल्लाह आपको बाकी लेक्चर्स भी मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।